जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएसआई डाइवर्जन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने आरएसआई का नाम सुना होगा, आप लोगों में से बहुत ही मैं तो 100% ही मानता हूं कि नाम सभी लोगों ने ओवरऑल सुना ही होता है। आरएसआई का काम क्या है, इसका एक्यूरेसी कितनी है? एक्यूरेसी है दोस्तों इसका 70 से 80%। 70। और मैं अभी आपको लाइव अपने ट्रेडिंग व्यू में जाके दिखाऊंगा आरएसआई का फंक्शन क्या है, काम कैसे करता है। दोस्तों, आरएसआई डाइवर्जन है, पर डे आपको ट्रेड नहीं देगा, मैं अभी से बता दूं। ये आपको 2 से 3 दिन में हो सकता है कि ट्रेड दे दे, हो सकता है कि एक दिन में 2 भी ट्रेड दे दे, लेकिन जब भी आता है, जब भी आरएसआई का फंक्शन एक्टिवेट होता है, तो आप समझ लीजिए कि 80% उसे कोई रोक ही नहीं सकता। वो तो जाएगा ही जाएगा, या तो ऊपर या तो नीचे। वो देखो दोस्तों, मार्केट है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए हैं, अब बहुत बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पैसा गवा के चले गए हैं। अगर यहाँ चाहिए डेडिकेशन, यहाँ चाहिए डेली टाइम, अगर आप यहाँ टाइम दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मार्केट में और डेडिकेशन से लगे हैं और हर एक स्ट्रेटजी को एक्सप्लोर करते हुए चले जा रहे हैं और सीखने में, अगर फोकस आपका सीखने में है, तो समझ लीजिए कि मार्केट में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत पैसा है भाई मार्केट में, जितना सोच नहीं सकते ना, उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा है। दूसरी बात मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जो ऐसे आते हैं ना खेलने की, बस चिटपट लगाओ जुआड़ी जैसा कि ऊपर लगाओ, भाई देखो जुआ नहीं है ये। आप आओगे और यहाँ चिटपट खेलोगे, कमाओगे नहीं, कम से गवा के चले जाओगे। ये कोई मार्केट, ये खेल नहीं है। ये है अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से गेम खेलना आता है, आप बेहतरीन प्लेयर हैं, अगर आप अच्छे से चीजों को समझते हैं और समझ कर काम करते हैं, तो 100% फिर आपका स्वागत है। आप आइए और यहाँ आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक। दोस्तों, दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं, जितनी भी स्ट्रेटजी हो, आपको कम से कम 1 महीने का बैक टेस्ट करना चाहिए और कम से कम 10 से 15 दिन आपको लाइव मार्केट में उसका टेस्टिंग करना चाहिए। कॉपी में लिखना चाहिए कि हाँ, ये आज का हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कम से कम आप पॉइंट लिखते जाइए कि इतना पॉइंट मैंने गेन किया, इतना पॉइंट मैंने लूज किया, अगर मैंने कितने ट्रेड लिया। इससे आपको क्या होगा कि आपको विश्वास होगा और आप ट्रेडिंग में जब भी फिर इसके बाद अगर पैसा लगाएंगे तो आप बेहतर काम कर पाएंगे। सेबी की रिपोर्ट आई थी कि 90% लोग यहां लॉस करते हैं। भाई 90% लोग कौन होते हैं पता है? कौन होते हैं? वो हम तुम जैसे गरीब होते हैं, जो 15-20 हजार कहीं से कर्जा वर्जा उठा के मम्मी पापा का पैसा लेकर मार्केट में झोंक देते हैं और एजा जुआ खेलने लगते हैं कि बस हाँ, बस ऊपर जाएगा घुस जाओ, नीचे जाएगा घुस जाओ। और सबसे ज्यादा जो लोग सह रहे हैं ना, वो टेलीग्राम में और यहाँ जो टिप प्रोवाइड करा रहे हैं, सबसे ज्यादा लॉस तो ये करवा रहे हैं अधिकतर। अब वो पकड़ते भी ऐसे लोगों को है जो मरी से मरी हालत में 10 से 15 हजार 20 हजार का अमाउंट लेकर आते हैं ना। वो अब भाई 10-15 हजार बहुत इजी होता है लोगों के लिए, तो 10-15 हजार सब कोई व्यवस्था बना लेता है। अब व्यवस्था बना के 2-4 हजार पहले इन्हें दो, इनकी सर्विसेज चलती है पेड, इन्हें दे दो, इसके बाद मार्केट में घुस जाओ। तो जो 10-12 हजार रुपए बचा भी है जेब में, वो भी आपका चला गया, 1 महीने के अंदर पूरा उड़ गया। तब सेबी की रिपोर्ट आती है कि 90% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। वो कोई बड़े बड़े एफआई डीआई नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्कुल लॉस नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े मतलब कि बहुत वो टाइम बिता चुकी है मार्केट में। जो 8 से 10 सालों से ट्रेडिंग कर रहा है ना, उसको वो हायर कर लेती है बड़ा अमाउंट, बड़ा पैसा देकर कि भाई आओ तुम हमारे लिए काम करो और हमें बताओ, इंडिकेट करो कि कौन सा इंडिकेटर सही रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो बात यहां ये आती है कि अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल अगर आप शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए स्वागत है। मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूं, मैं टोटली स्ट्रेटजी के ऊपर और स्टॉक मार्केट का जो एक चैप्टर, स्टॉक मार्केट बेसिकली 2 पार्ट में बटा हुआ है। लोग तो यहाँ लाखों लाखों का कोर्स बेच रहे हैं, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल। तो फंडामेंटल में होता है कि आपको कंपनियों के बारे में रिसर्च करना होता है कि कौन सी कंपनी लूज चल रही है, कौन सी कंपनी पिछले 1 साल में कितना प्रॉफिट किया, कितना उसका और कर्जा कितना ले रखा है। ये है सब फंडामेंटल। अगर लॉन्ग टाइम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए फंडामेंटल जरूरी होता है। लेकिन ये जो ट्रेडिंग होती है, डे ट्रेडिंग, 1 हफ्ते की या तो स्विंग ट्रेडिंग हो, 1 महीने की हो, इसमें कोई भी फंडामेंटल लॉजिक नहीं चलता है दोस्तों। इसमें टोटली चलता है टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब ये है कि वहां एक होता है ऑपरेटर और होते हैं मतलब बायर सेलर। ऑपरेटर होंगे और दूसरे होंगे रिटेलर। तो क्या करेंगे कि ऑपरेटर अपना माल बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिटेलर को बुलाएंगे और उनको फंसाएंगे। वो कोई प्राइस एक्शन बनाएंगे, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न की, आओ और आके हमारा माल खरीदो। अब मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है और लोग खरीदने लगते हैं और वो पूरी क्वांटिटी बेच के सीधा जाके नीचे मार्केट को लेके झोंक देते हैं। पूरा जो भी जितने भी रिटेलर हैं गए काम से और ऑपरेटर मोटा पैसा लेकर चला जा चुका है। दोस्तों, आरएसआई के बारे में बहुत ही आप ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से आज हम बात करेंगे, इस पे बताएंगे आपको। चलो मैं आपको ले चलता हूं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने ट्रेडिंग व्यू पे और जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, देखिए एक डाइवर्जन हमें यहां मिला हुआ है। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूं। डाइवर्जन का मतलब ये होता है दोस्तों कि चार्ट कहीं और जा रहा है, आरएसआई कहीं और जा रहा है। मतलब चार्ट जा रहा है ऊपर, आरएसआई जा रहा है नीचे, ये है डाइवर्जन। दोनों डाइवर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? ये दोस्तों ऐसा होता है जहां हमें ऑपरेटर फंसाना चाहता है।
जहां ऑपरेटर हमें फंसाना चाहता है कि अब मैं यहां से ऊपर जाने वाला हूं, कुछ प्राइज एक्शन का ऐसा गेम खेल रहा है, लेकिन एक्चुअल में सबसे ज्यादा जहां पैसा लगा होता है ना, आरएसआई वही इंडिकेट करता है। अगर पैसा नीचे की ओर लगाया जा रहा है सेलिंग की ओर, तो आरएसआई सेलिंग की ओर इंडिकेट करेगा। वैसे तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये चार्ट का मूवमेंट होता है, अधिकतर 95% केस में यही होता है कि जिधर ज्यादा पैसा लगता है चार्ट उधर मूवमेंट करता है, आरएसआई भी उधर ही मूवमेंट करता है। अगर पैसा ज्यादातर ऊपर की ओर लगा हुआ है तो चार्ट भी ऊपर जाएगा और आरएसआई भी ऊपर जाएगा, ठीक है। पैसा नीचे की ओर है तो आरएसआई नीचे जाएगा, मार्केट भी नीचे जाएगा। लेकिन अगर कहीं गेम खेला जा रहा है, ऑपरेटर कहीं गेम खेल रहा है, तो आरएसआई ये पहले ही पकड़ के बता देता है कि भैया यहां ऑपरेटर आपके साथ गेम खेल रहा है, और ये अपना जो इंडिकेटर है उसको डाइवर्ट कर देता है प्राइस के अनुसार, कि प्राइस एक्चुअल में चार्ट के अनुसार अब प्राइस नहीं जा रहा है, अब प्राइस जैसा आरएसआई है उस हिसाब से वो तो जा ही रहा है, ठीक है। आप यहां दोस्तों देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं बहुत अच्छे तरीके से, आप एक बार में ही समझ जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है। देखिए नंबर 1, आप इस बिग को देखिए और दूसरा आप ये बिग को देखिए। यहां आपको दिख रहा होगा कि ये बिग से ये बिग को अगर मैं जोड़ दूं तो ये मार्केट जा रहा है नीचे की ओर, ठीक है। लेकिन आप आरएसआई का देखिए, आरएसआई एक बिग इधर है, एक बिग यहां है। आप अगर देखेंगे तो आरएसआई का बिग भी, ये भी नीचे जाना चाहिए ना, लेकिन नीचे क्यों नहीं जा रहा है? ये तो ऊपर जा रहा है, या तो बराबर में फ्लैट है या तो ऊपर जा रहा है, लेकिन चार्ट तो नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां गेम चेंज होने वाला है। और देखो ये हमारा बुल, इसने हमें इंडिकेट भी कर दिया है। आपको क्या करना है, सिंपल, आप जाएंगे यहां, और देखो कितना तेजी से मार्केट मूव किया है, मार्केट यहां कितना तेजी से मूव किया है ऊपर की ओर। आप क्या करेंगे कि आप सिंपल जाएंगे इंडिकेटर में, इंडिकेटर पे जाने के बाद यहां आप लिखेंगे आरएसआई, यहां आप लिखेंगे आरएसआई, ये ऊपर वाला मिल जाएगा, आप इसको टच कर देना है, ओके कर देना है। अब आपको क्या करना है कि आरएसआई के एक बिग में आपको ऐसे क्लिक करना है और यहां जाना है सेटिंग में, ठीक है। आपको सेटिंग में जाने के बाद क्या करना है कि यहां अनचेक होगा, मैंने चेक कर रखा है, यहां अनचेक होगा, नीचे वाला ये देखो, यहां नीचे वाला चेक है, ये ऊपर वाला भी चेक कर देना है। इसका मतलब ये है, ये बताएगा आपको, देखो यहां क्या लिखा है, ये कैलकुलेट डाइवर्जन, ठीक है। तो आप यहां पे अगर इसको चेक कर देते हैं, अब यहां पे जाके आप ओके कर देंगे, तो ये आपको जब भी डाइवर्जन होगा तो आपको बता देगा, बुल बियर, मतलब बियर है तो नीचे की ओर, बुल है तो ऊपर की ओर, ये तुरंत आपको बता देगा। और दोस्तों 80 से 90% एक्यूरेसी ना एकदम राइट बताता है। मतलब कि अगर ये 10 बार आपको इंडिकेट कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि 8 से 9 बार 100% गारंटेड सही करेगा ये। एक दो वो उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आइए मैं आपको और पीछे ले चलता हूं और दिखाता हूं। अब आप ये समझिए, ये जो आपको दिख रहा होगा इसे कहते हैं ओवरसोल्ड और इसे कहते हैं ओवरबोल्ड, ठीक है। तो ये अगर नीचे के साइड अगर हमें डाइवर्जन दिख रहा है तो मतलब ऊपर, मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। अगर ऊपर की ओर डाइवर्जन हमें दिख रहा है तो अब मार्केट नीचे जाने वाला है। हालांकि ये आपको जो इंडिकेटर है ये आपको ये भी इंडिकेट कर देता है, ये देखिए यहां बता दिया है बियर, यहां बताया है बियर, यहां बताया है बुल, बुल का मतलब ऊपर, बियर का मतलब नीचे, ठीक है। अब मैं आपको इसे बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। ज्यादा नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, मैं जितना, अब देखिए ये जितने भी ट्रेड मैंने लिया हुआ है ये मैं 15 ईएमए के ऊपर लिया हुआ है। ये जितने भी ट्रेड है, उस जो वीडियो मैंने कल डाला है दोस्तों उसको हल्के में मत लीजिए। आरएसआई तो ठीक है, आरएसआई की बात छोड़िए, आरएसआई डेली 1 या 2 ट्रेड दे ही देता है, नहीं भी देता तो मान लीजिए कि या तो 0 या तो 1 या तो 2 दे ही देता है। 15 ईएमए स्ट्रेटजी जो मैंने बता रखा है वो 10 से 15 ट्रेड भी एक दिन में दे सकती है, 5 से कम तो बिल्कुल नहीं देगी, 5 से 10 से 15 ट्रेड आराम से दे देगी 80% एक्यूरेसी के साथ। कल हम उस वीडियो में हमने आप लोगों के सामने लाइव कम से कम 10 बार हमने बैक टेस्टिंग किया हुआ है, एक तो हमने लाइव भी लेकर दिखाया था आपको। इसमें सिंपल क्या होता है, जैसे ये देखिए, अभी चलो मैं आज का मार्केट दिखा देता हूं, आज का मार्केट मैं दिखाता हूं आपको। देखिए दोस्तों, देखिए ये ग्रीन कैंडल ईएमए को क्रॉस कर दिया है, उसके पिछली कैंडल ने ईएमए को टच नहीं किया है, तो यहां हम पोजीशन बना लेंगे, यहां हम पोजीशन बना लेंगे किधर, कैंडल जैसे ही क्लोज होता है हमने पोजीशन बना लिया, और कैंडल के लो, ये जो कैंडल का लो है ना, यहां हम लगा लेंगे अपना स्टॉप लॉस। देखो कितना तेजी से मार्केट ऊपर गया, कितना तेजी से मार्केट ऊपर गया दोस्तों। लाइव मार्केट चल रहा है, अभी अभी आप टाइम देख सकते हैं, ये देखिए यहां टाइम आप देख सकते हैं, कितना टाइम है, 10:50, 10:50, ठीक है। देखिए दोस्तों, ठीक है, अभी मैं आपको और पीछे दिखा देता हूं, आपको और पीछे दिखाता हूं। ये देखिए
इसका भी एक्यूरेसी 80%, 100% मार्केट में कोई एडजस्ट ही नहीं करता कि 100%। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं बनी है मार्केट में कि वो 100%, मतलब कि 10 ट्रेड दे रही है तो 10 के 10 ट्रेड सक्सेस, बिल्कुल भी नहीं। 80%, 70% एक्यूरेसी बहुत बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। अब आप और देखिए, आपने देख लिया, चलिए और दिखाता हूं मैं आपको। देखिए यहां हमारी स्ट्रेटजी नहीं, यहां हमारी स्ट्रेटजी डन नहीं हुई है, ये देखिए यहां हमारी स्ट्रेटजी डन नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि यहां हमारी एक बिग भी इसको टच कर रही है, ठीक है। यहां स्ट्रेटजी नहीं हुई है, देखो यहां स्ट्रेटजी हमारी डन नहीं हुई है क्योंकि यहां भी एक बिग, ये दोनों टच हैं, तो यहां भी स्ट्रेटजी डन नहीं हुई। देखो यहां भी टच है, यहां भी डन नहीं हुई, और मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। और वैसे भी हमने आपको उस स्ट्रेटजी में ये भी बता रखा है इसमें कि जब भी मार्केट एक रेंज में हो, ठीक है, तब हमें इग्नोर कर देना है। और मैंने क्या बताया था कि जब बहुत बड़ी कैंडल ईएमए को क्रॉस कर दी हो तब इग्नोर कर देना है, ठीक है। अभी मैं और आपको दिखा देता हूं। इस ग्रीन कैंडल, ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल ईएमए को टच किया है, क्रॉस कर दिया है, और इसकी पिछली कैंडल इसको टच नहीं कर रही है, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस ये स्विंग रहेगा, ये स्विंग रहेगा। ये स्विंग को टच किया, नहीं टच किया, देखो कितना तेजी से मार्केट ऊपर गया है, देख सकते हो कितना तेजी से मार्केट ऊपर गया है। लेकिन आरएसआई यहां कोई इंडिकेटर किया? आरएसआई को भी देखते हैं। आरएसआई ने तो भैया कोई इंडिकेट नहीं किया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन मार्केट तो ऊपर गया ना। लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है उसने तो इंडिकेट कर दिया ना भाई, उसने तो इंडिकेट कर दिया है ना पहले से ही। देखो देखो, क्या यहाँ ये जो 15 ईएमए स्ट्रेटजी है, क्या यहाँ इंडिकेट नहीं कर दिया आपको? यहाँ स्पष्ट बता दिया है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूं, ये कैंडल, ये एक कैंडल क्रॉस किया, मार्केट नीचे आया, ठीक है। ये कैंडल क्रॉस किया, रेड कैंडल, ये हरी ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया, ऊपर गया। ये कैंडल क्रॉस किया, मार्केट ऊपर गया। और यहां से मार्केट तो बिना स्टॉप लॉस टच की कितना तेजी से ऊपर निकल गया है, ठीक है। और मैं दिखाता हूं आपको, देखो ये रेड कैंडल ईएमए को क्रॉस किया, पिछली कैंडल टच नहीं होना चाहिए, देखो मार्केट नीचे आया, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूं। और देखिए आरएसआई के बारे में भी मैं आपको समझा दिया कि डाइवर्जन कब होता है, चार्ट कहीं और जा रहा है, आरएसआई कहीं और इंडिकेट कर रहा है, तो ये होता है आरएसआई डाइवर्जन। अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो आप इनका सपोर्ट लेकर ही आप ट्रेडिंग करना। आप बिल्कुल तुक्का मत मारने लगना। यहाँ तुक्का वालों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। यहाँ खाली तुम आओगे और पैसा गवा के चले जाओगे, सोख लेगा, सब पैसा सोख लेगा मार्केट। यहाँ अगर आना है तो डेडिकेशन से आओ, टाइम दो, एक दो तीन महीना का बैक टेस्ट करो और किसी इंडिकेटर पे ही काम करो, चाहे आरएसआई हो, चाहे ईएमए हो, चाहे एसएमए हो, कोई भी बोलिंजर बैंड, कोई भी स्ट्रेटजी पे काम करो, लेकिन आपको किसी न किसी इंडिकेटर के सपोर्ट से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप शुरुआत में ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि चलो मेरा मन है कि मार्केट ऊपर जाएगा। आपके मन से मार्केट नहीं चलता है। यहाँ प्राइस और एक प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा गेम है। प्राइस एक्शन भी आपको बहुत अच्छे से बताता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये सब इंडिकेटर है, ये सब अलग अलग प्रकार के स्ट्रेटजी हैं। तो कोई एक दो स्ट्रेटजी आपको शुरुआत में पकड़ना है, एक ही स्ट्रेटजी पकड़ना है शुरू में, अगर आप नए हैं तो। अगर आपके पास बहुत मोटा पैसा है, बहुत 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है, तो भैया आप 2-4 लाख का जो कोर्स बेचते हैं ना, उनको खरीद लीजिए। अगर आप एकदम बिगिनर है, 5 से 10 हज़ार रुपए है आपके पास, आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो अभी मत लगाइए। कोई एक स्ट्रेटजी पकड़ लीजिए, चाहे ईएमए, चाहे आरएसआई, और भी बहुत सारी मैं वीडियो आगे चल के बताऊंगा। आप कंटिन्यू जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर देना। एक स्ट्रेटजी पकड़ के आपको क्या करना है कि 2-3 महीने का बैक टेस्ट करना है, और 2-3 महीने का बैक टेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कम से कम 10 से 15 दिन लाइव मार्केट में आके आपको बैक टेस्ट करना है। लाइव मार्केट में देखना है कि मेरे ट्रेड कितने सक्सेस हो रहे हैं, और कॉपी में लिखते जाना है कि मेरे कितने सक्सेस हुए, कितने मैंने लूज किया, ठीक है। इसके बाद जब आपके आत्मविश्वास हो जाए कि अब मैं प्रॉफिट कर सकता हूं, तो आप किसी में भी अकाउंट अपना डीमेट खुलवा सकते हैं। सबसे पहले आपको ब्रोकर एप्लीकेशन होते हैं, उसमें डीमेट खोलना पड़ेगा। नीचे लिंक है, या तो अपस्टॉक या तो धन, दो में से एक में किसी में जा सकते हैं। सभी 2-4 ही अच्छे होते हैं भाई, सभी अच्छे नहीं होते हैं, फंस मत जाना। तो आप जाके डीमेट खुलवाइए। डीमेट खोलने के बाद बस डीमेट बस 10 से 15 मिनट में खुल जाता है दोस्तों। बस आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगेगा, खुल जाएगा डीमेट। कोई ज़्यादा पैसा वैसा नहीं, सब फ्री में खोल देते हैं डीमेट, कोई पैसा नहीं लगेगा। उसमें जो आप ट्रेडिंग करेंगे उसमें 20 रुपये जरूर, 20-25 रुपये ले लेते हैं ट्रेडिंग करने का, एक ट्रेडिंग का 20 रुपये, ऐसा करके। तो आप बैक टेस्ट करिए, फिर इसके बाद अकाउंट खोल के उसमें पैसा डाल के फिर आप बाद में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं, अगर आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।